आज की इस वीडियो में हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो है 2 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट का जेईई मेन 2025। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ म्यू नोट एंड एप्सिलॉन नोट आर द परमिएबिलिटी एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस रिस्पेक्टिवली देन द डायमेंशन ऑफ 1 अपॉन म्यू नोट एप्सिलॉन नोट इज। देखो, अगर आपने थोड़ा भी समझदारी से फिजिक्स को पढ़ा है ना, तो आपने एक टॉपिक वहाँ पे जरूर पढ़ा होगा कि जो सी होता है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट, वो 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर हमें 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट निकालना है कि 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का जो डायमेंशन होगा वो किसके बराबर होगा, तो वो सी स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर होगा। अब सी क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट की डायमेंशन क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, LT-1। इसका स्क्वायर कर दो तो आवर आंसर विल बी L2T-2। ठीक है, तो L2T-2 का मतलब होता है L2/T2। तो ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ रखे हैं उन्होंने इस चैप्टर से। ठीक है, देखो देखो, क्वेश्चन करने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपको गेम जीतनी है, ठीक है, अच्छी परसेंटाइल लानी है, अच्छी रैंक लानी है, तो उसके लिए आपको क्वेश्चन को विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जो है वो सॉल्व करना है, दूसरों से जल्दी सॉल्व करना है। आता सब बच्चों को होगा, पर आपको जल्दी सॉल्व करना है, तभी आप ये रेस जीतने वाले हो। तो जैसे क्वेश्चन है कि गिवन अ चार्ज क्यू, 2 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है 2025। गिवन अ चार्ज क्यू, करंट आई एंड परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम म्यू नोट। चार्ज हमें दे रखा है क्यू, करंट दे रखा है आई, और परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम दे रखी है म्यू नोट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैज द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम। तो इनमें से, इन चारों में से किसकी डायमेंशन जो है, ठीक है, वो मोमेंटम की डायमेंशन के बराबर आएगी। तो सबसे पहले तो देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि मोमेंटम की डायमेंशन क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि मोमेंटम की डायमेंशन क्या होती है, तब जाकर हम बात करेंगे इसकी डायमेंशन की। तो चलो चेक करते हैं। देखो, मोमेंटम की जो डायमेंशन होती है P इज इक्वल्स टू एम वी लिखते हैं इसको। ठीक है, एम वी, तो मास की डायमेंशन तो m हो जाएगी, और v की डायमेंशन क्या होती है? LT-1। तो मोमेंटम की डायमेंशन क्या हो गई? MLT-1। तो ये तो हो गई हमारी मोमेंटम की डायमेंशन। अब हम एक एक करके जो है बाकी सब क्वांटिटीज की डायमेंशन जो है वो चेक करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम डायमेंशन चेक करते हैं क्यू आई अपॉन म्यू नोट की। देखो, क्यू की जो डायमेंशन होती है वो होती है आई टी, क्योंकि क्यू क्या होता है? करंट इनटू टाइम। ठीक है, आई इंटू, सॉरी, करंट आई लिख दिया मैंने, करंट को ए एम्पेयर लिखते हैं। ठीक है, ए लिखते हैं, करंट को जो है वो हम ए लिखेंगे। तो ए इंटू टी हो जाएगा ये, ए इंटू टी। और आई अगेन एम्पेयर है, तो ए आ जाएगा। और म्यू नॉट, देखो म्यू नॉट की डायमेंशन आपके लिए इंटरेस्टिंग है। म्यू नॉट की डायमेंशन आपको या तो पता हो या फिर निकालनी आनी चाहिए। म्यू नॉट क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। तो इसकी जो डायमेंशन होती है, ठीक है, वो किसके बराबर होती है? इसकी डायमेंशन होती है MLT-2 और A-2 के बराबर होती है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो इसकी जो मेरी डायमेंशन आ रही है, इसकी डायमेंशन मेरी आ जाएगी M-1, L-1, T3 और A4, ये आ रही है। तो मोमेंटम से मैच कर रही है? नहीं, तो ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब सिमिलरली हम ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं। ऑप्शन बी हमारा क्या है? क्यू स्क्वायर म्यू नॉट आई। ठीक है, फटाफट करेंगे। देखो, क्यू स्क्वायर, तो ये हो जाएगा A2T2। ठीक है, म्यू नॉट है, म्यू नॉट क्या होता है? MLT-2 A-2। ठीक है, ये आ गया। और फिर हमारा क्या है? आई, आई हमारा क्या होता है? एम पे ए। तो ये तो देखो, किसी भी एंगल से MLT-1 नहीं आने वाला है, तो इसका मतलब बी भी हमारा क्या हो गया? रोंग हो गया। सी पे चलते हैं। तो क्यू म्यू नॉट आई, ठीक है, क्यू म्यू नॉट क्या है? आई है, नहीं, अपॉन आई है, सॉरी। तो क्यू हमारा क्या होता है? ए इंटू टी। म्यू नॉट क्या है? MLT-2 A-2। और अपॉन में क्या है? आई, मतलब आई का मतलब ए। ये हो सकता है ना? ए से ए कैंसिल हुआ, नहीं नहीं, ये भी नहीं होगा। तो ये भी मैच नहीं कर रहा है। अब ये ऑप्शन जो है वो बचता है लास्ट। ठीक है, इसको चेक करने की नीड भी नहीं है। अगर स्टार्टिंग के 3 में आप कॉन्फिडेंट हो कि सही चेक किए हैं, तो इसमें नीड भी नहीं है चेक करने की, पर हम कर लेते हैं एक बार। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे सिखा भी रहा हूँ। क्यू म्यू नॉट आई, क्यू क्या होता है? क्यू हमारा होता है ए इंटू टी।
ठीक है। और म्यू नॉट क्या होता है, एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू, और आई हमारा होता है ए। देखो ए टू हो जाएगा और ये कैंसिल, और टी से ये -1 कैंसिल, तो टी -1, तो ये बचेगा एम एल टी -1। देखो ये सही आ गया मोमेंटम के जितना, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। इस तरह से जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, जेईई मेन 2025 2 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट, ठीक है। दो लिस्ट हमें दे रखी हैं, हमें इन लिस्ट को क्या करना है, मैच करके बताना है, ठीक है, कि कौन सी लिस्ट जो है वो किसके साथ मैच हो रहा है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन क्या होगी, इंटेंसिटी ऑफ वेव की डायमेंशन क्या होगी, तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे बतानी है। तो एक एक करके देखो हम बात करते हैं। अभी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमने शायद लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, है ना। देखो इंटेंसिटी ऑफ वेव की देखते हैं पहले, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ वेव, तो इंटेंसिटी ऑफ वेव की अगर हम बात करें तो पावर अपॉन एरिया, क्योंकि इंटेंसिटी क्या होती है, पावर अपॉन एरिया। तो पावर की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टू टी माइनस टू, और एरिया की डायमेंशन होती है ए एल टू, एरिया इज एल टू, है ना। तो एल टू से एल टू कैंसिल, तो ये आ जाएगा एम एल जीरो टी माइनस टू। कौन सी डायमेंशन हो जाएगी, एम एल जीरो टी माइनस टू। ओहो ये तो मैच ही नहीं हो रही है। पावर, ओ सॉरी ये तो वर्क डन होता है ना, सॉरी सॉरी, वर्क डन की डायमेंशन होती है एम एल टू टी माइनस टू। पावर क्या होता है, वर्क डन इंटू टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम, है ना। तो ये टी माइनस थ्री होगा, तो ये टी माइनस थ्री, तो एम एल जीरो टी माइनस थ्री। तो इंटेंसिटी ऑफ वेव की तो ये हो गया मैच, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी जो होता है, कंप्रेसिबिलिटी इज 1 अपॉन प्रेशर, ठीक है। पी, तो 1 अपॉन प्रेशर इज क्या हो जाएगा, एम -1 एल टी टू, ठीक है। प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है, एम एल -1 टी -2, तो 1 अपॉन प्रेशर एम -1 एल टी टू। तो ये कहाँ जाएगा, कंप्रेसिबिलिटी ऑप्शन इसमें आ जाएगा। क्लियर हो रहा है। सिमिलरली देखो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की अगर हम बात करें, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन हम कैसे निकाल सकते हैं। देखो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी F इज इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी। तो यहाँ से अगर हमें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन निकालनी है, तो F अपॉन 6 पाई आर वी। तो फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस टू, आर की डायमेंशन होती है एल, ये होता है वेलोसिटी होता है एल टी -1, ठीक है। तो यहाँ से m हो जाएगा, l से l कैंसिल हो गया, ये वाला l ऊपर चला जाएगा, तो l -1, और ये t -2 है, तो ये t -1 ऊपर जाएगा, तो t -1, तो m l -1 t -1, ये हमारी किसकी डायमेंशन हो गई, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इस तरह से, ठीक है। अब बचता है प्रेशर ग्रेडियंट, तो उसकी डायमेंशन ये हो जाएगी। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का है। देखो 29 जनवरी इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, अगेन जेईई मेन 2025 में। अगेन दो लिस्ट हमें दे रखी हैं और हमें क्या करना है, डायमेंशंस को मैच करना है, ठीक है। देखो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जस्ट अभी हमने निकाला है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन हमारी होती है एम एल -1 टी -1, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी तो ये चला गया, क्योंकि अभी हमने किया ना, देखो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये एम एल -1 टी -1, ठीक है। तो अब निकालते हैं हम टॉर्क, ठीक है। टॉर्क निकालें पहले। टॉर्क क्या होता है, आर इंटू एफ, सबको पता है, ठीक है। टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आर इंटू एफ। तो अगर आर की डायमेंशन की हम बात करें, तो एल, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी -2। तो टॉर्क हमारा हो जाएगा एम एल टू टी -2। चेक कर लो कौन सी है, एम एल टू टी -2। टॉर्क हमारा हो गया ऑप्शन डी। इतना समझ में आ रहा है। अब बचता है यंग्स मॉडुलस और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। किसी से भी हम इसको चेक कर सकते हैं, यंग्स मॉडुलस को। देखो यंग्स मॉडुलस की अगर हम बात करें ना, यंग्स मॉडुलस तो वो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यहाँ से फॉर्मूला भी रिवाइज करने हैं, मैं चाहूँ तो इन क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकता हूँ, बट मैं समझा भी रहा हूँ इनको किस तरह से सॉल्व हो रहे हैं। स्ट्रेस हमारा फोर्स अपॉन एरिया होता है, स्ट्रेन हमारा डेल एल अपॉन एल। ये तो डायमेंशन लेस है, रेशियो है। तो फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी -2, और एरिया की डायमेंशन होती है एल टू। तो यंग्स मॉडुलस की डायमेंशन हो जाएगी एम एल -1 टी -2। तो
ये हो गई यंग्स मॉडुलस इज ऑप्शन सेकंड। तो बचता है हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब अगर सीखनी ही है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो हम कैसे निकाल सकते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? देखो एफ इज इक्वल्स टू क्या होता है, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, राइट? जी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यही तो होता है। तो यहाँ से जी हम निकाल सकते हैं, जी की डायमेंशन क्या आ जाएगी, एफ आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, फटाफट करके दिखा देता हूँ मैं। एम एल टी माइनस टू फोर्स होता है, तो एल टू हमारा आर स्क्वायर हो जाएगा, और एम तो एम टू, एम से स्क्वायर कैंसिल, एम ऊपर जाएगा तो ये एम माइनस वन बन जाएगा। ठीक है, एल है, एल स्क्वायर है तो एल क्यूब बन गया, और टी माइनस टू, तो ये आ गया हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इस तरह से जो है हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। सो आई होप ये सीरीज जो है वो काफ़ी हेल्पफुल प्रूफ हो रही होगी आपकी इस प्रिपरेशन में। ठीक है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा लंबे लेक्चर्स रखेंगे तो उसके लिए आपको स्पेशल टाइम निकालना पड़ेगा, और वो लेक्चर्स आपको बहुत सारे मिल भी जाएंगे यूट्यूब पे। बट मेरा मोटिव ये है कि छोटे छोटे जो स्लोट्स आपको मिलते हैं, ठीक है, एक वर्क से अगर दूसरे वर्क पे स्विच करो तो छोटे छोटे जो स्लोट्स उसमें मिलते हैं, उसमें अगर इन वीडियोस को कवर कर लिया जाए, ठीक है, हर एक लेक्चर से अगर आपको 3-3 4-4 क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट जो है वो आपके माइंड में जाएं, तो इससे छोटी छोटी चीज़ों से काफ़ी इंप्रूवमेंट हो जाती है। ठीक है, ये पॉइंट में जो इम्प्रूवमेंट होती है एक बड़ा रिजल्ट देगी ये काफ़ी लंबे समय बाद। ठीक है, तो जब आपका एग्ज़ाम होगा जनवरी में फर्स्ट सेशन का, तो उसमें आपको डेफिनेटली इसका जो एडवांटेज है वो मिलेगी इस सीरीज़ की।